मेरिना और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही आम समस्या के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोगों के पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है वो किस वजह से होती है। अभी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही आम हो गया है कि लोगों को पैरों में सूजन की समस्या हो रही है। तो बहुत लोगों का काम ऐसा रहता है जिसकी वजह से होती है, लेकिन बहुत बार हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां भी डेवलप होने लगती हैं जिसके लक्षण हमको पैरों में दिखते हैं और फिर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपके पैरों में किसी भी तरह की सूजन हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, क्या कारण उसका हो सकता है, और अगर पैर में सूजन है तो उस दौरान आपको कौन सी जांचें करानी चाहिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन सी बीमारी आपको हो रही है और समय रहते आप उसका ट्रीटमेंट भी ले पाए। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनका हम घरेलू उपचार के द्वारा भी उपचार कर सकते हैं, वैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ लेग स्वेलिंग विद टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि पैर में जो सूजन होती है वो किस वजह से होती है, उस दौरान हम कौन से टेस्ट करवा सकते हैं और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में कि जो पैरों में सूजन होती है वो किस वजह से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो पैर में हमारे स्वेलिंग दिख रही है, सूजन दिख रही है, वो सूजन ही कहेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लंबे समय तक पैर लटका के बैठ जाते हैं या फिर बहुत दूर से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं या फिर आपने जो शूज पहने हुए हैं या फिर जो सॉक्स आपने वियर किए हुए हैं अगर वो बहुत टाइट है तो उसकी वजह से भी पैर सूज जाते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। तो सामान्यतः अगर आपको ये चेक करना है कि आपके पैर में सूजन हुई है, किस तरह से आप ये जानेंगे। तो सपोज करिए कि आपका ये पैर है, तो आप जब इस पैर को अपने ऐसे दबाएंगे जहाँ पे सूजन है, अगर आप दबाएंगे तो वहां पे गड्ढा जैसा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा। इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जहाँ पे भी सूजन है वहां पे दबाने के बाद जो गड्ढा हो जाता है उसी को मेडिकल टर्म में बोलते हैं पिटिंग। पिट का मतलब होता है गड्ढा होना। तो अगर ऐसा हो रहा है कि दबाने के बाद कहीं पे भी सूजन है और वहां दबाने के बाद जो वहां की स्किन है वो प्रॉपर अपने फिर से जगह पे नहीं आ पा रही है, उसमें समय लग रहा है, गड्ढा जैसा दिख रहा है, इसका मतलब कि उस जगह पे क्या है, सूजन है। शरीर में कहीं पे भी सूजन है तो उसको चेक करने के हम यही मेथड अप्लाई करते हैं, चाहे वो चेहरे पे हो, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो। पहले हम उसको दबा के देखते हैं कि वहां पे गड्ढा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और वहां का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही चिकना हमको दिखाई देता है, बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। तो इससे भी पता चल जाता है कि व्यक्ति के हाथों में या पैरों में, चेहरे पे और सूजन हो रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमको कारण देखने को मिल जाता है वो होता है एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं खून की कमी होना। तो ये जो खून की कमी होती है ये बहुत वजह से हो सकती है, जैसे कि अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपका डाइट पैटर्न अच्छा नहीं है, या फिर बहुत बार देखा गया है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, जब प्रेगनेंसी का समय रहता है तो उस दौरान बहुत सी फीमेल्स को एनीमिया की समस्या हो जाती है, खून की कमी की समस्या हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि फीमेल्स को नोजिया वोमिटिंग होती है और इस वजह से वो अच्छे से खा पी नहीं पाती है और फिर फीमेल्स को धीरे धीरे वीकनेस होती है, फिर उसके अंदर खून की कमी होने लगती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर एनीमिया के लक्षण देख रहे हैं, खून की कमी हो रही है, तो इसकी वजह से उसके पैरों में ये लक्षण दिखते हैं कि उसके पैरों में सूजन आने लगती है। क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका काम होता है कि जो ब्लड होता है उसको वो कैरी करती हैं। अगर हमारे शरीर में हम बात करें ब्लड वेसल्स की तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, कुछ बहुत ही महीन होती हैं, जो हमारे पूरे शरीर में जो रक्त प्रवाह है वो करती हैं। तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो करता है तो इस ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, साथ ही इसमें क्या होता है, O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है, जिसको ब्लड के साथ ही हमारी रक्त वाहिकाएं हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। लेकिन जब खून की कमी होने लगती है, तो जो ऑक्सीजन का लेवल है ये भी हमारे शरीर में कम होने लगता है, साथ ही जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी हमारे शरीर में कम होने लगते हैं और इस वजह से इसका जो लक्षण होता है वो हमारे शरीर में दिखता है।
हाथों में, पैरों में, चेहरे पे सूजन देखने को मिल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सूजन हमको कहाँ देखने को मिलती है? पैरों में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पैरों में सूजन तो नहीं हो रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को पैर में सूजन हो रही है तो हो सकता है कि उसके अंदर खून की कमी हो रही है। तो इसका एकदम नॉर्मल सा ट्रीटमेंट वो घरेलू उपचार कर सकता है कि वो अपनी डाइट में चुकंदर का प्रयोग कर सकता है। चुकंदर सबको पता है, आप चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, पालक का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्राई फ्रूट्स में लें तो आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब से जो नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन लेवल है आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड कारण जो आता है पैरों में सूजन का, इसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म। अब जो हाइपोथायराइडिज्म है ये क्या होता है? नॉर्मली आपने सुना होगा थायराइड की बीमारी। तो थायराइड क्या होता है? हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। जब ये अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो इसकी वजह से ही व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो जाती है। जो थायराइड होता है वो दो तरह का होता है। थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की, मतलब कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या होने लगती है, तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो उसकी थायराइड ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स बनाती है, जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, इसको हम क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जब इसका लेवल कम होने लगता है, थायराइड ग्लैंड अच्छे से इसको नहीं बना पाती है, T4 जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है इसका सिक्रेशन नहीं हो पाता अच्छे से, इसकी कमी होने लगती है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो मोटी होने लगती हैं, वो थिक होने लगती हैं, और मोटी होने की वजह से उनका जो ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, वो बाधित होने लगती हैं। और इस वजह से इसका जो लक्षण है वो व्यक्ति के पैरों में दिखता है कि उसको सूजन होने लगती है। ये सूजन कभी कभी पूरे शरीर में दिखने लगती है, और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो पैरों में दिखती है। तो पैरों की सूजन को अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोच के कि हो सकता है कि ये हमारी जो दैनिक दिनचर्या है इसकी वजह से हो रहा हो। लेकिन अगर आपका काम ऐसा नहीं है, आपका जो वर्क है वो ऐसा नहीं है कि आपको काफी लंबे समय तक बैठ के कार्य करना पड़ रहा है या फिर खड़े होकर काम करना पड़ रहा है, फिर भी आपके पैरों में सूजन हो रही है, तो आप इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी बीमारी का स्टार्टिंग स्टेज हो। नेक्स्ट इसमें थर्ड कारण हम देखेंगे जिसको बोलते हैं हार्ट डिजीज, मतलब कि हृदय की बीमारी। अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट संबंधी समस्या हो रही है तो इसका जो सबसे स्टार्टिंग का लक्षण होता है वो में भी व्यक्ति के पैरों में देख सकता है, उसके पैरों में सूजन आ जाती है। अब ऐसा किस वजह से होता है? अगर व्यक्ति का जो हार्ट होता है वो कमजोर होने लगे, तो जब व्यक्ति का हार्ट कमजोर होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट का सर्कुलेशन वाला काम होता है वो एक तरह से स्लो हो जाता है, बाधित हो जाता है, और इस वजह से जो शरीर में हमारे खून सप्लाई होती है वो क्या होती है? वो स्लो हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट अंग होता है, क्योंकि अगर ये काम करना बंद कर दे तो हम भी काम करना बंद कर देंगे, मतलब कि हम इस दुनिया से विदाई ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हार्ट होता है ये किस तरह से फंक्शन करता है, हम सुपरफिशियली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे शरीर का जो अशुद्ध ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमारे पूरे शरीर से इस तरह से कलेक्ट होके आता है। नीचे से ये जो इंफीरियर वेना कावा होती है वहां से ब्लड आता है, और ऊपरी पार्ट जो होते हैं वो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड लेके आते हैं। यहाँ पे ब्लड आता है कहाँ पे? इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, जो एक चैम्बर होता है हार्ट का। अब यहाँ पे जब ब्लड आता है तो जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, तो यहाँ पे जो वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसके द्वारा जो ब्लड होता है ये कहाँ पे पहुंचता है? ये पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में, और जब राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो फिर हार्ट क्या होता है? रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद जब हार्ट फिर से सिकुड़ता है, तो जब सिकुड़ता है हार्ट तो ये प्रेशर के साथ ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है, और फिर यहाँ पे जो वाल्व होता है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं ये खुल जाता है, और जैसे ये खुलता है तो फिर ब्लड यहाँ से कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके थ्रू जो हमारे लंग्स होते हैं, मतलब कि फेफड़े होते हैं, वहाँ पे चला जाता है, और फिर वहाँ पे जो CO2 और O2 होता है उसका एक्सचेंज होता है।
अब वहां से जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल एक तरह से ज़्यादा हो जाता है, जो हमारा लंग है, फेफड़े हैं, वहां से जब अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जब वापस आता है तो कहाँ से आता है, पल्मोनरी जो वेन होती है वहां से आता है। दोनों लंग से ब्लड आता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर ये कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर ये कहाँ पे जाता है, फिर जब हार्ट जो है वो सिकुड़ता है, फैलता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, तो उस दौरान जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो फिर से यहाँ पे जो वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं एयोटिक वॉल्व, ये क्या होता है, ये खुलता है। और जब ये खुलता है तो फिर ब्लड इसके द्वारा कहाँ पे जाता है, हमारे पूरे ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंचने लगता है इन आर्टरी के द्वारा। ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको हम आर्च ऑफ आयोटा बोलते हैं, बहुत ही मोटी होती है और इसी के द्वारा फिर बहुत सारी आर्टरी डिवाइड रहती हैं और हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है। लेकिन ये जो फंक्शन है हार्ट का, मतलब कि जो हार्ट के सिकुड़ने का और फैलने का प्रोसेस है, अगर ये किसी भी वजह से बाधित हो जाए या फिर कम हो जाए, स्लो हो जाए, मतलब कि हार्ट की जो ये मसल्स होती हैं, हार्ट की जो ये मसल्स होती हैं यही मेन रोल प्ले करती हैं। अब जब हार्ट मसल्स कमजोर होती हैं तो हार्ट अच्छे से सिकुड़ और फैल नहीं पाता है, जिस वजह से जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में पंप करके नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि हमने अभी देखा कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिलैक्स हो रहा है तभी ये जो ब्लड है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर से फिर हमारे फेफड़े में, फिर फेफड़े से वापस आने का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा तो फिर ब्लड पंप अच्छे से नहीं कर पाएगा और जिस वजह से हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल या फिर जो भी पोषक तत्व हैं वो ब्लड के द्वारा पहुंचने हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से वहाँ के जो टिश्यू होते हैं, हमारा पूरा शरीर से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। सेल सबसे छोटी इकाई होती है और बहुत सारे सेल्स मिलकर फिर टिश्यू बनाते हैं। तो जो टिश्यू होते हैं अब उसके आसपास क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से सूजन हो जाती है। तो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो इस वजह से भी पैरों में सूजन की समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आपके पैरों में सूजन हो रही है तो। ये भी एक कारण हो गया। नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है किडनी प्रॉब्लम, किडनी डिजीज हम बोल सकते हैं कि अगर किसी को भी किडनी से संबंधित समस्या हो रही है तो उसकी वजह से भी उसके पैरों में सूजन हो जाता है। क्योंकि किडनी का काम क्या होता है कि हमारे शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो खराब तत्व होते हैं उनको वो बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से। लेकिन जब किडनी का जो फिल्टर का काम होता है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, लेकिन जब वो ये कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो हमारे शरीर की जो प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन होती है, वो भी यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगती है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि अगर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होता है तो जो सोडियम होता है वो भी हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है और सोडियम की ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो शरीर में बढ़ रहा है तो शरीर में सूजन होना शुरू हो जाती है। तो ये सब काम किसका है, ये किडनी का है। अब अगर किडनी किसी भी तरह से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है या फिर किसी चीज को अधिक मात्रा में निकालने लगती है तो इसके जो लक्षण होते हैं वो हमको पैरों में दिखने लगते हैं, मतलब पैरों में सूजन होना शुरू हो जाती है। तो अगर पैरों में सूजन हो रही है तो हो सकता है कि किडनी में किसी भी तरह की समस्या हो रही हो। तो अगर स्टार्टिंग में ही हम इसको डॉक्टर को दिखा लें तो हम इससे बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इसमें कारण हो सकता है अगर किसी को भी लीवर संबंधित समस्या है, अगर लीवर डिजीज है तो इसकी वजह से भी पैरों में सूजन देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमारा जो पूरा डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र होता है, उसमें लीवर बहुत ही प्रमुख रोल प्ले करता है। तो अगर जो लीवर के एंजाइम होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाए, उसका एसजीपीटी SGO2 बढ़ जाए या फिर लीवर की जो मसल्स होती हैं या फिर लीवर का जो शेप है, साइज है, उसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी हो जाए किसी वजह से तो इसके भी लक्षण पैरों में देखने को मिल जाते हैं, व्यक्ति को सूजन हो जाती है। तो यहाँ पे 5 ऐसे हमने बीमारियां देखी जिसका जो लक्षण होता है वो पैरों की सूजन से संबंधित होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेस्ट की कि कौन कौन सी जांचें हमको करानी चाहिए अगर पैरों में सूजन होती है तो उस दौरान। तो अभी तक हमने बात की कॉजेज ऑफ लेग स्वेलिंग, मतलब पैरों में सूजन किस वजह से हो रही है, और अब हम बात करेंगे इसके टेस्ट के बारे में कि अगर आपके पैरों में सूजन हो रही है तो आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहला इसमें टेस्ट व्यक्ति को कराना चाहिए जिसको हम बोलते हैं CBC, क्योंकि CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आता है, मतलब कि आपके ब्लड के सारे कंपोनेंट की जांच इसमें हो जाती है और इससे पता चल जाता है कि आपके
शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। तो अब इससे ये पता चल जाएगा कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब कि एनीमिक है, खून की कमी है, इसकी वजह से पैरों में सूजन हो रही है। साथ ही इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल होती है जिसको हम WBC कहते हैं, उसका भी पता चल जाता है, जो RBC है उसका भी पता चल जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो CBC में इंक्लूड होती हैं, तो इसको करवाने से नॉर्मली पता चल जाता है। इसके अलावा आप और क्या करवा सकते हैं, इसके अलावा आप KFT करवा सकते हैं। KFT में क्या होगा कि जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है ये होता है, मतलब कि आपकी किडनी जो नॉर्मल फंक्शन में है या नहीं है, वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट आप क्या करवा सकते हैं, नेक्स्ट आप करवा सकते हैं LFT, जिसको हम बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये हम कब करवाएंगे, अगर लीवर से संबंधित समस्या है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, कच्ची डकारें आ रही हैं, गैस बन रहा है, पेट फूला फूला महसूस हो रहा है, इसके साथ ही आपको पैरों में सूजन है, इसका मतलब कि लीवर की समस्या है। तो वहाँ पे हम क्या कराते हैं, LFT करवाते हैं, साथ में CBC तो रहता ही रहता है। और KFT कब करवाएंगे, जब किडनी से संबंधित समस्या होती है तो डॉक्टर इसको भी करवाते हैं। KFT को किडनी में ही करवाया जाता है, किडनी से संबंधित होती है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या करवा लेना चाहिए, इसके अलावा आपको शुगर टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको थायराइड की जांच भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि थायराइड की वजह से भी पैरों में सूजन देखने को मिल जाती है। तो मुख्यतः ये 5 जांचें हैं, अगर आप इनको करवा लें, अगर आपके पैरों में सूजन हो रही है तो किस वजह से हो रही है ये बात क्लियर हो जाएगी। और जो भी कारण होगा, जो भी इनमें से कारण होगा, उसके आधार पे ही फिर व्यक्ति का ट्रीटमेंट होगा। अब अगर आपके पैरों में सूजन आपके काम की वजह से हो रही है, आप लंबे समय तक बैठे काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको सूजन हो रही है, तो आप थोड़ा सा अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं, अपने काम करने का तरीका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चेयर पे बैठे काम कर रहे हैं तो आप सामने कोई दूसरी चेयर रख लें या फिर स्टूल रख लें और कुछ देर के लिए अपना पैर उस पर रख के बैठ जाएं। या फिर अगर आप लंबे समय तक खड़े होकर करने वाला काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, फिर अपना काम करें। तो इस तरह से जो आपका रूटीन है आप उसको चेंज करके भी अपने पैरों की सूजन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लंबे समय से ड्यूटी के बाद या काम के बाद वापस आए, आपके पैरों में सूजन है, तो आप हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच खाने वाला नमक या फिर जो सेंधा नमक होता है उसको पानी में डाल के थोड़ी देर का 10 से 15 मिनट तक अपने पैरों को उसमें डुबा के रखें, या फिर आप उसको धुल भी सकते हैं। इससे आपके पैरों की जो सूजन है वो ठीक हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे काम है, अगर आप इनको कर लें तो आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।